नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज देखेंगे। और चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको पहली क्लास में बता दिया था। पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, और क्या पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे और ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये समझेंगे। ठीक है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे क्लास के 1 या 1.5 घंटे बाद। ठीक, तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले आप लोग डालो क्वाड्रिलेटरल। क्या डालोगे, क्वाड्रिलेटरल। एक मिनट भाई, मार देखो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई, चतुर्भुज। ठीक है भाई, आप समझे चतुर्भुज। अब देखते हैं चतुर्भुज होता क्या है भाई। देखो, ऐसी समतल आकृति जो बंद हो, चारों ओर से बंद हो। क्या, ऐसी समतल आकृति जो चारों ओर से बंद हो। कौन सी, रेखाखंडों से। किसी रेखाखंडों से चारों ओर भाई बंद हो, रेखाओं से, उसी को तो हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं भाई। अभी बताया, रेखाओं से घिरी हो, चारों ओर से रेखाओं से घिरी हो तो 4 भुजाएं हो गई भाई। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी कितने होते हैं भाई, 4। कोण कितने होते हैं, कोण भी 4। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी कितने, 2, 4 नहीं 2। देखो, अब आप कहोगे भाई 4 भुजाओं वाला तो आयत भी होता है। सब बताएंगे आयत और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, देखो, तो इसकी पहले तो डेफिनेशन आप लिख लो। क्या लिखोगे टेक्निकल भाषा में, ऐसी समतल बंद आकृति। देखो, लिखो ऐसी समतल बंद आकृति, बंद आकृति जो 4 रेखाओं से चार रेखाओं की जगह आप 4 रेखाखंड, टुकड़े तो होते हैं रेखा के, 4 रेखाखंडों से, 4 रेखाखंडों से घिरी हो, घिरी हो, क्या कहलाते हैं भाई, चतुर्भुज कहलाते हैं, चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है भाई, आप समझ गए। अब और क्या पॉइंट बताया है भाई, और पॉइंट बताया है कि भुजा कितनी होती है भाई, 4 भुजा, 4 भुजाएं, और 4 ही शीर्ष होते हैं, कौन है, और 4 क्या होता है भाई, कोण होते हैं। 4 ही तो कोण होंगे, अभी बना के बताएंगे। और 2 विकर्ण, 2 क्या हो गए, विकर्ण। ठीक, अब देखो, अब हम लोग एक बनाते हैं। देखो, कलर थोड़ा, हाँ ये देख लो, अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो, ए बी सी और डी, ये 4 भुजाएं हो गई, 4 ये भुजाएं हो गई। ठीक है, 4 ये शीर्ष हो गए, और 4 ही कोण हो गए। और विकर्ण की बात की थी अभी, तो विकर्ण कितने होंगे भाई,
विकर्ण होंगे दो। कैसे? देखो, एक तो विकर्ण हो गया ये वाला, एक विकर्ण हो गया ये वाला, और दूसरी विकर्ण की बात करें हम लोग तो दूसरा विकर्ण हो गया ये वाला, दूसरा विकर्ण हो गया ये। देखो कलरफुल बन गया। तो ये एक विकर्ण, ये एक विकर्ण, ये। अब बात करते हैं, देखो विकर्ण हो गया, दो विकर्ण हो गए, चार भुजाएं हो गई, चार शीर्ष हो गए, और कोण ये हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते? सभी कोण अलग अलग होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के नहीं होता कोई, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और लिख लो अच्छे से। देखो, इसमें आप लिख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, सॉरी एक और भुजा रह गया, प्लस कोण डी बराबर 360, ठीक। ये आप नोट करके रखो, इसके बारे में अभी बताते हैं आपको क्या चीज़ है। देखो, अब देखो, अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, और ट्रेपेजियम पढ़ना है, ठीक। तो अब बना लो भाई हेडिंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपने हेडिंग बना ली। अच्छा, हेडिंग तो बना ली, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। बात करें हम लोग क्या होता है। जो समान भुजाएं हो, देखो अगर दो लाइन ऐसी हो जो बीच में लंबवत दूरी समान हो, जैसे बात करें, जैसे हम लोग बात करें, एक तो ये गड़बड़ हो गया मामला भाई, तिरछी हो गई, हटाओ दोबारा बनाओ। देखो, एक तो लाइन ये बनी, ठीक, और दूसरी इसी के पास ये बना दी, ये दो पैरेलल लाइनें हो गई, ठीक। अब दो पैरेलल लाइनें हो गई, अब इसी पर लंबवत कोई रेखा और बराबर हो उनकी दूरी, देखो एक ये मान लो, एक ये, और मान लो एक ये, तो ये इनकी सभी की दूराई बराबर है कि नहीं भाई? देखो इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, सभी की बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो लाइन ऐसी हैं जो बीच में लंबवत पड़े और वो समान दूरी की हों, एक दो लाइन तो ये है, एक ये, और बीच में जो पड़ रही हैं वो क्या है? ये वाली लंबवत हैं, ये लाइन सीधी सीधी, ठीक है। अब आप समझ गए समांतर चतुर्भुज, समान जो दूरी बराबर हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है भाई? देखो, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, बात करते हैं। ये तो हो गया भाई हमारा समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अब दिखा, ठीक। ये तो हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। आयत में क्या था भाई? आयत में भी यही बात थी,
आमने सामने की भुजा बराबर होगी, भाई ये बराबर होगी। आयत में और इसमें कोई अंतर दिखा? नहीं दिखा। तो इसमें भी भुजाएं जो हैं बराबर है और आयत में भी भुजाएं बराबर हैं। तो आप कह सकते हो समांतर चतुर्भुज आयत है। रुको रुको, देखो इसमें पता चल गया भाई बराबर है। और भी कंडीशन तो होती है। देखो अगर बात करें आयत के अंदर प्रत्येक कोण कितने का बताया था भाई? आयत आयत यही तो था। देखो आयत के अंदर प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का था। कितना का था? 90 डिग्री का। देखो बराबर है, 90 डिग्री का था। लेकिन इसमें है भाई, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो यही बात हमारी खत्म हो गई कि आयत समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये तो बात पक्की हो गई। अब बात करते हैं भाई, आयत में दो विकर्ण थे, इसमें भी दो है। बात बढ़ रही है कि नहीं? देखते हैं और आगे। आयत में दो विकर्ण तो थे, लेकिन दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर थी। ठीक है, इसमें लंबाई बराबर है। अभी देखते हैं तुरंत। देखो एक तो लंबाई हमारी विकर्ण की लंबाई ये हो गई और एक लंबाई हमारी विकर्ण की ये हो गई। अब बताओ बराबर है? ये यहां से यहां तक और ये वाली यहां से यहां तक रहेगी। तो आप कह सकते हो भाई विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आप ये अंतर जान गए भाई? जाने कि नहीं भाई? जरूर जाने। अब देखो, अब बना लो पॉइंट। अब कुछ पॉइंट लिख लो। क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो भाई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। क्या है? उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। और बात करें विकर्ण बराबर होते हैं ना? विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। तो लिख लो, विकर्ण बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं भाई। और क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं? हाँ होती हैं। देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, या फिर आप कह सकते हो समान होती हैं। बराबर लिखो भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है भाई, ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि निकाल क्या कह सकते हैं इसमें। क्षेत्र, उसमें आयत में क्या निकाला था भाई? क्षेत्रफल निकाला था। हाँ भाई निकाला था। विकर्ण निकाले थे। परिमाप निकाला था। इसमें चलो आ जाओ। अब सबसे पहले तो आप बना लो। देखो सबसे पहले आपने एक बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और उनकी भुजा ए बी सी डी, उनकी भुजाएं ए बी सी डी आपने लिख दी। ठीक है, अब देखो पहला क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर है भाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का ये क्या है? समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ। आधार गुणे ऊंचाई होती है। पहले देखो, आधार गुणे ऊंचाई, एक मिनट, क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, देखो आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार क्या है, आधार अगर हम ए भी आधार माने, ये देखो अगर हम ए भी आधार माने, ये वाला आधार ए भी आधार माने, समझ रहे, और ये आपका विकट डला हुआ है, ए भी आधार माने तो लंब क्या डलेगा भाई, यही तो डलेगा इस पर, ये 90 डिग्री का बन गया तो H1 मान लो। अगर ए भी आधार माने तो ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, ऊंचाई ये हो जाएगी H1, ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई H1 हो जाएगी। अगर हम पेन का कलर चेंज करके बताएं आपको, देखो अगर हम ये वाली आधार माने, समझना गौर से, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, अगर हम BC को आधार मानेंगे तो लंब कहाँ डलेगा भाई, लंब ये डलेगा, यही तो डलेगा सीधा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं भाई। तो ये H2 हो जाएगा, यानी H1 ये कर दो चाहे H2 कर दो, तो आप समझ गए भाई। अगर आधार AB माने तो लंब H1 ये सीधा, अगर इधर से आप आधार मानोगे BC तो लंब H2 हो जाएगा। अगर बात करें DC आधार मानोगे तो लंब ये वाला गिरेगा, ठीक है। अगर AD या फिर DA माने तो कौन सा गिरेगा, तो भाई ये वाला गिरेगा, आप ये समझ गए। तो देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी का, आप क्या आप लिख सकते हो, क्या आप लिखो, ये लिख सकते हो प्रॉपर्टी में, इसमें आप लिख सकते हो अगर हम AB बराबर, देखो AB आधार गुणे ऊंचाई H1 बराबर, बराबर ही तो होगा, क्षेत्रफल इसका भी ये है और इसका भी ये है, तो अगर BC आधार माने तो ऊंचाई H2 हो जाएगी। तो ये आप इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। तो क्या इसमें से या तो H1 पूछ लेगा और सबकी वैल्यू तीनों की वैल्यू दे देगा, या H2 पूछ लेगा तीनों की वैल्यू दे देगा, AB पूछ सकता है, BC पूछ सकता है, कुछ भी भाई पूछ सकता है, ठीक है। आप इस थ्योरम को क्या लिखोगे भाई, IMP, इम्पोर्टेंट थ्योरम लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुई भाई, अगर नहीं हुई तो आगे बढ़ो। देखो चलो क्षेत्रफल का तो हो गया काम तमाम, अब देखते हैं और क्या पूछेगा। देखो दूसरे की बात करें हम लोग, तो देखो इसमें एक बना दिया आपने, समांतर चतुर्भुज A B C और D, इनकी भुजाएं हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें निकालने के लिए आप परिमाप निकाल सकते हैं भाई, देख लो निकाल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बताया था भाई, पेरीमीटर, इंग्लिश में अगर स्पेलिंग गड़बड़ हो भाई तो सुधार लेना, क्योंकि इंग्लिश हमें बहुत कम आती है, ठीक। देखो परिमाप,
परिमाप हो गया पेरीमीटर। अब बात करते हैं परिमाप होता क्या है, जितनी भुजाएं और आकृति उन सभी का जोड़। तो कितनी भुजाएं हैं, 4, 1 2 3 4। अगर लंबाई ये है और इसमें होता क्या भाई, दो आमने सामने की भुजा बराबर, अगर इसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई b है तो इसकी भी l हो जाएगी, इसकी भी b हो जाएगी। तो आप कह सकते हो 2, 1 मिनट यार, आप कह सकते हो 2l + 2b, यानी दो कॉमन ले ले तो आप l + b। अब बताओ आयत और इसमें कोई अंतर, आयत और इसमें कोई अंतर, आयत और इसमें कोई अंतर ना, आप कहोगे ना, तो परिमाप दोनों का समान है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अगर परिमाप कुछ पूछे इसमें, जैसे बात करें हम लोग एक एग्जाम्पल तौर पे आप बनाओ रोम्बस। देखो रोम्बस में क्या चल रहा है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ये बना लिया। ठीक है, इसमें आपने एक विकर्ण डाल दिया, ये विकर्ण डाल दिया। ठीक, इसकी विकर्ण की लंबाई मान लो 16 सेंटीमीटर दे दी, इसकी 14 सेंटीमीटर दे दी, इसकी 12 सेंटीमीटर दे दी। तो आप क्या करोगे भाई, बताओ। आप कर सकते हो, इसमें क्षेत्रफल पूछे, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, हीरोज फॉर्मूला आप नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज पढ़ाएंगे बता देंगे। ठीक, एस निकालोगे पहले, a + b + c/2, एस निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब एस निकल आ जाए तो हीरोज फॉर्मूला जो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आप चिपका दोगे। जब आ जाए इसका एरिया आ जाएगा तो इसी के एरिया को आप डबल कर दोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई भाई, चलो आप कर लेना, जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, अब देखो परिमाप हो गया, क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब क्या देखोगे आप, एक मिनट भाई, परिमाप हो गया। आप परिमाप के बाद आप क्या देख सकते हो, देखो अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, कौन सी, चलो देखते हैं, पहले प्रॉपर्टी बना लें उसके बाद समझाएंगे। देखो एक तो आपने बनाया ये पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम बना दिया। जब पैरेललोग्राम बना दिया भाई तो आप क्या करोगे, इसमें विकर्ण डाल दो, विकर्ण डाल दो, एक विकर्ण तो ये डाला, एक विकर्ण ये डाला। ठीक है, दो विकर्ण भाई हमने डाल दिए और ए बी सी डी, ये हो गई आपकी भुजा। अब लेकिन इंपोर्टेंट डालना मत भूलना भाई, क्या इंपोर्टेंट, प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है। अब बात करें, देखो बात करें ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा, ए बी भुजा का वर्ग, समझ रहे, ए बी भुजा का वर्ग जो है प्लस बी सी भुजा का वर्ग प्लस सी डी भुजा का वर्ग प्लस डी ए भुजा का वर्ग, यानी चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग क्या
ए सी क्या है, ये विकर्ण, ए सी भुजा जो है ए सी विकर्ण का वर्ग और बी डी विकर्ण का वर्गों का योग बराबर होता है। समझे? देखो इन सभी भुजाओं के वर्गों का योग दोनों ये विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। देखो क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ये और ये बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर क्या बताया भाई, इन दोनों भुजाओं जो विकर्ण हैं उनका वर्गों का योग क्या, ए सी विकर्ण का योग प्लस बी डी विकर्ण का योग, ये बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है भाई, एक विकर्ण पूछ सकता है, एक सबकी वैल्यू दे देगा, एक विकर्ण कोई पूछ लेगा, सबकी वैल्यू दे देगा, एक भुजा की लंबाई पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इसमें कह सकते हो चारों भुजाओं के वर्गों का योग। लिखो चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग। अगर आप समझ गए होगे ये तो भाई खुश हो जाओ, है कि नहीं, और हमें भी खुश कर दो। देखो चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। क्वाड्रिलेटरल के पहले पार्ट में यानी बात करें हम लोग तो पैरेललोग्राम में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। अब कल क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे रोम्बस। देखो आज आपको क्वेश्चन लेके आने वाले थे, लेकिन हम सोच रहे कि ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं भाई, और आप लोग भाई पढ़ते रहिए। ठीक, एग्जाम आने वाली है, जल्द से जल्द हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।